दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे दिव्यांग साथियों की ये क्वेरी थी कि जो आईबीपीएस की तरफ से एक नया नोटिस जारी हुआ है दिव्यांग साथियों के लिए, उसके बारे में अच्छे से समझाइए। क्या लिखा है उसमें, नोटिस में क्या चीज़ है, तो उसके बारे में अच्छे से बता दीजिए। तो देखो, वैसे तो अगर मुझे बताना हो तो मैं इस नोटिस के बारे में केवल एक लाइन में आपको बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ थोड़ा समझ में नहीं आएगी जल्दी से। इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ा इसके बैक में जाता हूँ, मतलब इससे पास्ट में पहले जो इससे चीज़ें हुई है इस नोटिस से पहले, तो उन चीज़ों को थोड़ा समझते हैं, फिर आपको तुरंत ये समझ में आ जाएगा। चलो मैं आसानी से आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, आईबीपीएस के थ्रू जो नोटिस जारी हुआ था जॉब का 1/8/2025 को, फिर उस जिसकी लास्ट डेट थी 21/8/2025, वो एक्सटेंड भी हुई थी। तो इसमें दिव्यांगजनों से रिलेटेड जो भी गाइडलाइन थी वो मैंने उतने टाइम आपको बताई थी, ठीक है। फिर उस नोटिफिकेशन के बाद में भारत सरकार का एक नया मेमोरेंडम जारी हुआ 1 अगस्त 2025 को, जिसमें स्क्राइबर और एक्स्ट्रा टाइम से रिलेटेड जो गाइडलाइन थी वो बदली गई। ये गाइडलाइन के बारे में मैंने आपके लिए डिटेल वीडियो बनाई थी, आपने वो देखी होगी, क्या क्या नियम चेंज हुए थे। इसी हिसाब से आईबीपीएस ने भी एक नया कोरिजेंडम जारी कर दिया, जिसमें जो भारत सरकार का मेमोरेंडम था 1/8/2025 वाला, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए नई गाइडलाइन दी गई थी स्क्राइबर से रिलेटेड, उसमें आईबीपीएस ने भी अपनी गाइडलाइन में चेंज कर दिया, मतलब नया कोरिजेंडम जारी किया। और ये जारी किया गया था 26/8/2025 को। कब जारी किया गया था? देखो, 26/8/2025 को। और इसमें आईबीपीएस के थ्रू बताया गया कि जिस तरीके से भारत सरकार ने जो स्क्राइबर के नियम बदले हैं, उसी तरीके से ये भी अपना स्क्राइबर देंगे, या उसी तरीके से टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये एग्ज़ाम कराएंगे। सेंटर पर ही आपको स्क्राइब दिया जाएगा और वो जो 1 स्टेप या 2 स्टेप नीचे का होना चाहिए, इस तरीके की गाइडलाइन आईबीपीएस के थ्रू भी बताई गई 26/8/2025 को, ये नया कोरिजेंडम जारी करके। फिर इसके बाद भारत सरकार की तरफ से 10 सितंबर 2025 को एक क्लैरिफिकेशन दिया गया, नया मेमोरेंडम जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि जो 1/8/2025 को स्क्राइब से रिलेटेड नया मेमोरेंडम जारी हुआ है, उसको 31 दिसंबर 2025 तक लागू नहीं किया जाएगा। इसमें ज़ोर ज़्यादा नहीं दिया गया सभी एग्ज़ाम बॉडीज़ पर, मतलब बस ऐसे ही इसको निकाल दिया गया। और इसमें बताया गया कि अब ये 31 दिसंबर 2025 से पहले जो एग्ज़ाम होंगे, उनमें अभी 1/8/2025 वाला नियम लागू नहीं होगा। मतलब जो 1/8/2025 से पहले वाला नियम था, जो जैसे पहले से मिलता था स्क्राइब या टाइम, वो ठीक उसी तरीके से मिलता रहेगा, पर इसमें ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया गया था। फिर इसके बाद 22 सितंबर 2025 को सरकार की तरफ से फिर से एक मेमोरेंडम जारी किया गया, क्लैरिफिकेशन ही है ये भी, पर इसमें स्ट्रिक्टली ये बात कही गई कि अभी दिव्यांगजनों को जिनको स्क्राइब चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तो उनको स्क्राइब और एक्स्ट्रा टाइम उसी हिसाब से दिए जाए, उसी नियम से दिए जाए जो 1/8/2025 से पहले नियम थे। मतलब पुराने जो चले आ रहे हैं 2018 से जो नियम था, उसी के हिसाब से यहाँ पर दिया जाए। मतलब 1/8/2025 वाला नियम जो है वो अभी लागू न किया जाए 31 दिसंबर तक, बिल्कुल भी। यहाँ पर स्ट्रिक्टली कहा गया है कि अब सभी बॉडीज़ जितनी है जो एग्ज़ाम कराने वाली, वो आईबीपीएस हो, यूपीएससी हो या एसएससी हो, सभी को ये सर्कुलेट किया गया है कि अब किसी को भी ये नहीं बाध्य किया जाएगा कि हम अपना ही स्क्राइब देंगे, या जो पहले से नियम है वही नियम लागू रहेंगे, 1/8/2025 वाले नियम लागू नहीं रहेंगे। अब इसी हिसाब से जो 22 तारीख को भारत सरकार का मेमोरेंडम आया क्लैरिफिकेशन, उसके हिसाब से अब आईबीपीएस ने भी जो अपना 26 तारीख को कोरिजेंडम जारी किया था नए नियम के लिए कि अब 1/8/2025 वाले नियम ही लागू हो गए स्क्राइब और एक्स्ट्रा टाइम के लिए, उनको विड्रॉल कर दिया है, मतलब रद्द कर दिया है। आईबीपीएस ने अपने 26/8/2025 वाले नोटिफिकेशन को अब इन्होंने हटा दिया, उसको रद्द कर दिया। मतलब अब आईबीपीएस के थ्रू भी जितने एग्ज़ाम होंगे, उनमें स्क्राइब से रिलेटेड जो पहले से नियम चले आ रहे हैं, 1/8/2025 से जो पहले नियम चले आ रहे हैं, उसी के हिसाब से स्क्राइब आप ले सकते हैं, उसी के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। आपको पता होगा क्या नियम थे क्या नहीं थे, वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो। आईबीपीएस का जो नोटिफिकेशन आया था 1/8/2025 को, या जो भी वैकेंसी आई है आईबीपीएस के थ्रू, उसमें आप देख सकते हो दिव्यांगजनों से रिलेटेड नियम क्या लिखे हैं। जो नए कोरिजेंडम जारी हुए थे उनको इन्होंने रद्द कर दिया, मतलब विड्रॉल कर दिया है। अब आप अपना स्क्राइब ले सकते हैं और एक्स्ट्रा टाइम जिस तरीके से पहले मिलता था उसी तरीके से मिलेगा। अपेंडिक्स वगैरह जिस तरीके से पहले बनवाना पड़ता था या आपको नहीं बनवाना पड़ता था, उसी तरीके से सारे नियम लागू रहेंगे। मतलब अब आईबीपीएस में भी 1/8/2025 वाला जो भारत सरकार का नया मेमोरेंडम था वो लागू नहीं होगा 31 दिसंबर 2025 से पहले। 31 दिसंबर 2025 के बाद में सरकार क्या नियम लाती है, क्या बताती है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन तब तक के लिए अभी भी जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनमें
1/8/2025 वाले जो नियम हैं वो लागू नहीं रहेंगे। जिस तरीके से आपको पहले स्क्राइब का या एक्स्ट्रा टाइम मिलता था, उसी तरीके से आप IBPS के थ्रू होने वाले एग्ज़ाम में भी सेम उसी तरीके से ले सकते हैं जैसा पहले होता आता था। मतलब आप एक्स्ट्रा टाइम के लिए जोन सा भी अपेंडिक्स वगैरह देते होगे, वो आपको पता होगा, नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा। कुल मिला के अब 1/8/2025 वाला नियम IBPS में भी लागू नहीं रहेगा। इससे पहले का जो नियम था स्क्राइब से रिलेटेड वही लागू रहेगा।